प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, क्या आपको ये भी पता लग जाता है लोग कब झूठ बोल रहे हैं? कैन यू डिटेक्ट दैट? हाँ, एक्चुअली काफ़ी हद तक ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा हिप्नोटिस्ट या मेंटलिस्ट हूँ। हम्म। उसका रीज़न ये है कि एज़ एन आर्टिस्ट मैं ऑब्ज़र्व बहुत करता हूँ लोगों को। ओके। और जो भी साइकोलॉजी पढ़ी है उससे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती है। अच्छा। और हिप्नोथेरेपी में जब हम सेशंस करते हैं तो लोग शुरू में आके जब बातें करते हैं कि मुझे ये इशू है वो इशू है, तो शुरू में वो थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताना चालू करते हैं, तो एक आइडिया होता है कि अभी रियल पिक्चर निकल के नहीं आई है सामने। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। कुछ बॉडी लैंग्वेज हैक्स बताओ, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के क्या क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ओके, तो हाँ। बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि आई मूवमेंट्स। हम्म। तो मोस्टली जो लोग बात करते हुए, आप जैसे आप किसी से पूछो कि और आज का दिन कैसा गया, और अगर वो राइट साइड में आंखें देख के ऊपर की तरफ देख के बता रहा है अच्छा फिर हम वहाँ गए, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। 90% चांसेस है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मतलब राइट साइड। पहले राइट साइड देख रहा है तो। हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि राइट साइड आपका क्रिएशन का पार्ट है, जहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ रही चीज़ें। लेफ्ट साइड अगर ऊपर देख के बात कर रहा है तो वो सोच के बात कर रहा है, मेमोरीज के बारे में बात कर रहा है। ओके। दूसरा, अगर कोई मान लो ऐसे बैठा है पीछे की तरफ, तो हम्म। 99% चांसेस है कि वो पास्ट को सोच रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है। जब भी हम्म। हम पास्ट में खोते हैं तो हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है तो यहाँ स्ट्रेस होगा, इसीलिए उसकी बॉडी आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाएगी और वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, इसलिए यहाँ दर्द होता है। जब तुम बहुत ज़्यादा लॉजिकल काम करते हो इसलिए यहाँ स्ट्रेस होता है। एक होती है क्रॉस बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, जो जिसमें लोग हाथ और पैर दोनों से क्लोज करके बैठते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि वो जो इंसान है उसकी पर्सनालिटी में वो ज़्यादा खुला हुआ नहीं, या उस सिचुएशन में वो ज़्यादा खुला हुआ फील नहीं कर रहा है। किसी से बात करते हुए अगर तुम्हें ये देखना है कि वो तुम्हें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो उसका हेड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो अननेसेसरीली हेड हिलाने लगेगा बात को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए, या फिर उसकी बॉडी कुछ और कह रही होगी, उसका हेड सिंक में जा रहा होगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके हाथ और उसकी आवाज़ दोनों अलग अलग लेवल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि परसों क्या हुआ था, तो जनरल यही है, परसों पास्ट है। अब मैं बोलूँ पता है परसों क्या हुआ था, कोऑर्डिनेशन नहीं, डिले आएगा कोऑर्डिनेशन तो में। मतलब आप मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर अगर हाँ, सिंक नहीं कर रहा अगर तो। सिंक नहीं कर रहा है तो। एक फिर होता है कि अगर कोई आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है, तो जैसे ही आप कुछ अच्छा पॉइंट रखोगे वो सामने आके सुनेगा। आप किस वो आप अटेंटिव बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे जाएगी। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पीछे बैठ के ऐसे सुनेगा और ऐसे हाँ करेगा। ऐसे ही पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, समझने के लिए। बट आप आई मूवमेंट से कुछ चीज़ें पता लगा सकते हो, कुछ चीज़ें आप बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हो। एंड क्या बॉडी लैंग्वेज से हम ये भी जज